हाय एंड वेलकम वेलकम बैक टू माँ काली टैरोट पर यूट्यूब चैनल। आज है गुरु पूर्णिमा, तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये ब्लेसिंग्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि इस मैसेजेस के थ्रू यूनिवर्स, डिवाइन यूनिवर्स आपको कुछ गाइड करे, क्योंकि चाहे आप किसी भी देवता देवी को मान लो, बट शक्ति ही एक एक्चुअल पावर है। लाइक शक्ति का कोई भी, एनर्जी का कोई भी जेंडर, कोई भी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम नहीं होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं आज साईं बाबा की ब्लेसिंग से स्टार्ट करूंगा। एंड आज का डे में मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि आप लोगों को गाइडेंस वीडियो में ज़्यादा प्रोवाइड करूँ, ताकि बहुत प्योर आप लोगों को फील हो। एंड आई डोंट वांट कि आपको एक पर्टिकुलर धर्म को ही फॉलो करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बी ओपन टू द यूनिवर्स। आपके गुरु जो भी है वो क्या कह रहे हैं इस गुरु पूर्णिमा के दिन, ये मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ, ताकि आप पॉजिटिव फील कर सके, ताकि आपके मन में 0.01% भी नेगेटिव एनर्जी ना रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम साई राम। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, कलेक्टिव है एंड एट द सेम टाइम टाइमलेस भी है। तो जब भी देखोगे ये ब्लेसिंग्स आपको, आपके दिल को टच करेंगे। ओके, लेट्स सी साईं बाबा इस टाइम पे आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज परसिवरेंस। आई फील कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे। कैसे? कई कबार क्या होता है कि लाइफ आपको इतना बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं या फिर टेस्ट लेते हैं कि आपको लग जाता है कि और नहीं होगा। परसिवरेंस एक ऐसे कार्ड है जो आपको बार बार कोई काम को करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि आपका धर्म है इस पृथ्वी को बचाना, जैसे कि आपका धर्म है आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि आपका धर्म है काइंडनेस को स्प्रेड करना एंड ऑनेस्टी को स्प्रेड करना। तो इस टाइम पे परसिवरेंस का मैसेज मतलब है कि आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी प्रोसेस के अंदर हो, चाहे आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि कंटिन्यू कंटिन्यू। लाइक आपको ऐसा लग सकता है कि गिव अप आप कर रहे हो, आपको रिलेशनशिप में ऐसा लग सकता है कि और कुछ नहीं होने वाला है, आप बहुत ज़्यादा अगर सेल्फ डाउट कर रहे हो, सो दिस कार्ड सेज कि सेल्फ डाउट नहीं कीजिए। लाइक ये समय आपको देखना नहीं कि आपको क्या मिल रहा है, ये समय है भक्ति से आपको अपने काम को सीरियसली करते जाना है। परसिवरेंस का और भी एक मतलब है कि आपके पास एक सोल पावर है, आपके पास एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। आप समझ सकते हो कि आपका धर्म क्या है, आप समझ सकते हो कि आपका रोल क्या है। प्लीज़ आप उस रोल को निभाइए, प्लीज़ आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो कीजिए, अपने धर्म को पालन कीजिए। ओके, भागिए मत, सिचुएशन से भाग के कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर आप फेस नहीं करना चाहते हो ना, तो दिस कार्ड सेज कि ये गलती कर रहे हो आप। अगर आपके मन में डाउट आ रहे हैं और आप ऐसे कह रहे हो कि नहीं मैं नहीं फेस कर सकता, या फिर ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा, या फिर ये मेरे लिए नहीं बने हैं, वेल करके तो देखो। आप काइंड ऑफ गिव अप करने से पहले ये मैसेज आपको साईं बाबा दे रहे हैं कि प्लीज़ गिव अप करने से पहले एक और बार ट्राई कीजिए, बाबा आपको मदद करेंगे। लाइक इट्स नॉट दैट कि आप साईं बाबा को कभी पूजा नहीं किए हो, इट्स नॉट दैट कि आप साईं बाबा को उतना ज़्यादा मानते नहीं हो। नो, अगर ये रीडिंग पहुंच रहे हैं क्योंकि ये डिवाइन बीइंग्स है, ये अनकंडीशनल होता है। लाइक साईं बाबा, माँ काली, गणेश जी, शिव जी, जो भी है, ये लोग डिवाइन बीइंग्स है। ये आपको मदद करने के लिए बैठे हैं, ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, हमारे ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि मैं तो साईं बाबा का पूजा नहीं करता हूँ, तो फिर साईं बाबा क्यों मुझे मदद करेंगे। नो, ऐसे नहीं होता है। डिवाइन बीइंग्स हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, गाइड करते हैं। डिवाइन बीइंग्स ऐसे नहीं देखते कि कौन मेरा पूजा करते हैं, कौन मेरा पूजा नहीं करते। नो, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। इसीलिए वो लोग भगवान है, इसीलिए उस एनर्जी को हम लोग भगवान मानते हैं, बिकॉज वो हमसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और हम जो भी सोच को लेके ईगो ड्रिवन हो जाते हैं, वो लोग ये सब चीज़ों से बहुत ऊपर है। सो अर्थली चीज़ें वो लोग समझ नहीं पाते हैं, एंड अर्थली चीज़ें उन लोगों को टच भी नहीं करते। सो इस टाइम पे आपको कह रहे हैं साईं बाबा के चाहे आप किसी भी सिचुएशंस में क्यों ना हो, और कितना भी बदतर चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो, आपको काम करते जाना है। द शो मस्ट गो ऑन। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस बाबा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। ओके, द सेकेंड मैसेज इज सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मतलब क्या है? सेलिब्रेट मतलब है कि आप और मैं, जो भी है, हम लोग भूल जाते हैं
कि हमारे लाइफ में एक पर्पस है। हम एवरी डे सरवाइव कर रहे हैं, भले हम लोग जीत नहीं पा रहे हैं, भले हम लोग कुछ चीज़ों को खरीद नहीं पा रहे हैं, भले हम लोग कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ों में जीत हासिल नहीं कर पा रहे हैं, बट हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। तो सेलिब्रेट योर लाइफ इन योर ओन वे। ज़रूरी नहीं है कि लोग जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लोग जिस तरीके से दिखावा करते हैं उस तरीके से आपको करना है। सेलिब्रेट मतलब आपको खुश रहना है, आपको अपने लाइफ को बहुत पॉजिटिव नज़र से देखना है। आपको हमेशा सोचना है कि आपको डिवाइन प्रोटेक्ट करके रखे हैं, खास करके साईं बाबा आपको प्रोटेक्ट करके रखे हैं, इस टाइम पे आपके गुरु आपको प्रोटेक्ट करके रखे हैं। इससे ज़्यादा गुड न्यूज़ आपको क्या मिल सकता है, इससे ज़्यादा वेल्थ आपके पास क्या हो सकता है। क्योंकि गुरु का जब आशीर्वाद आपके सर में रहता है, जब गुरु आपके पास रहते हैं, जब गुरु आपको मदद करते हैं, जब आपको दिशा दिखाते हैं, तब आपको और किसी भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो सेलिब्रेट यहाँ पे सिंपल मतलब है कि बी ग्रेटफुल। आपके पास सब कुछ है। ऐसा नहीं अर्थली नज़र से आप देखोगे कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आशीर्वाद रहता है तो घने अंधेरे में भी आप उजाला को क्रिएट कर सकते हो, आपको उजाला दिख जाएगा। इस टाइम पे सेलिब्रेट कीजिए अपने लाइफ को, इस टाइम पे खुश हो जाइए, बिकॉज यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, यू आर डिवाइनली गाइडेड। बाबा आपको मदद कर रहे, साईं बाबा यानी कि आपके गुरु आपको सही जगह पे लेके जा रहे हैं। और सेलिब्रेट मतलब कुछ चीज़ों को आप सेलिब्रेट करने वाले हो। क्या हो रहा है? परसिवरेंस मतलब क्या है कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, अगर आप अपनी सोल वैल्यू को सुन रहे हो, अपने जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो, सेलिब्रेट। एक ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे आप सेलिब्रेट करने वाले हो, गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट करने वाले हो, या फिर सबके साथ मिलके कुछ करने वाले हो। ऑफ कोर्स मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बट मैं फिर भी आज के दिन कहूँगा बी ग्रेटफुल। क्योंकि किसी किसी के लिए सेलिब्रेट का मीनिंग अलग है, और किसी किसी चीज़ के स्पेशली कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशंस अलग है। कुछ लोग सब कुछ खो के बैठे हैं, कुछ लोगों के लाइफ में अच्छा क्या होता है वो लोग भूल गए। उनके लिए सेलिब्रेशन मतलब क्या है कि वो लोग फिर भी सरवाइव कर रहे, वो लोग अभी भी जी रहे, वो लोग अभी भी गुरु के पास है। उन लोगों के लिए यही है सेलिब्रेशन। कुछ लोग उम्मीद के साथ जीते हैं कि एक ना एक दिन चांस आएंगे, एक ना एक दिन वो जीतेंगे, एक ना एक दिन अच्छे समय आएंगे। उनके लिए भी एक मैसेज है कि हाँ आएंगे, ज़रूर आएंगे। और कुछ लोग एक सक्सेसफुल स्टेज में है और वो कंटिन्यू कर रहे हैं अपने सक्सेस को, तो उनके लिए क्या है कि ऑलरेडी आपके लाइफ सेलिब्रेट आपको करना चाहिए, बिकॉज आप अपने परसेवरेंस से, अपने डेडिकेशन से आपने हासिल किए हो ऑलरेडी उस जीत को। अब उस जीत को बरकरार रखना है, खुश रहना है, ग्रेटफुल रहना है एंड सेलिब्रेट करते जाना है। लाइफ जिस तरीके से आपको चैलेंजेस को थ्रो किए हैं, आप उसी तरीके से उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हो। हम सभी लोग जीत रहे हैं इन अ अदर वे। अर्थली नज़र से हो सकता है कि नाप तोल अगर आप करोगे तो हम लोग पीछे हैं दूसरे से, बट ये ईगो ड्रिवन सोच है। बट अगर आप अलग नज़र से देखोगे चीज़ें, स्पिरिचुअली अगर आप चीज़ों को देखेंगे, तो हम लोग बहुत सेफ है, हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड है, और ज़रूर कुछ अच्छा होने वाला है। सेलिब्रेट मतलब आप सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी लाइफ को। ऐसे नहीं है कि आप रोएंगे सिर्फ, ऐसे नहीं है कि माया आपको सिर्फ पीड़ा देंगे, नो, आनंद आपको मिलेगा, गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, सेलिब्रेट करेंगे आप। तो इस गुरु पूर्णिमा में कुछ ऐसे अच्छा चीज़ होगा जहाँ पे आपका दिल खुश हो जाएगा। आप सबके साथ मिलके सेलिब्रेट करोगे, अकेले बैठ के भी आप सेलिब्रेट कर सकते हो ना। सेलिब्रेशंस कुछ लोग पार्टीज़ में जाके करते हैं, कुछ लोग अकेले बैठ के नेचर के साथ कनेक्ट करके सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग सो के सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग पढ़ के सेलिब्रेट करते हैं, और कुछ लोग दूसरों को कुछ प्रोवाइड करके सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेशंस का अलग मीनिंग है, बट इस टाइम पे बाबा कह रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा जब आपको अंदर से आप बहुत अच्छा फील हो जाएगा, मतलब आप कर पाओगे। लेट्स सी, ये कार्ड आया है रिमेन सेंटर्ड, काइंड ऑफ सिंपल, कि आपको कह रहे हैं आपके गुरु साईं बाबा या फिर डिवाइन यूनिवर्स के ग्राउंडेड रहिए, लक्ष्य पे स्थिर रहिए, अटल रहिए।
आप अपना काम करते जाइए, डिस्ट्रैक्टेड मत होइए। बहुत सारे लोग ललचाने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे इश्यूज़ आपको बाहर ले आने की कोशिश करेंगे। बहुत बार आपका मन आपको कहेंगे एक बार खेलने के लिए चलते हैं, एक बार सोशल मीडिया पे चलते हैं, एक बार दूसरे लोगों को बात सुन लेते हैं। नो 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 नो, रिमेन सेंटर्ड। जो आपने तय किए हो, जो आपने सेट किए हो, जो आपने लक्ष्य को स्थिर किए हो, उस पर अटल रहिए। रिमेन सेंटर का ऑल्सो एक एस्पेक्ट है कि भटकना नहीं है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, आप बहुत करीब हो अपने गोल के। इस टाइम पे भटकिए मत। इस टाइम पे अपने दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको हटाओ। रिमेन सेंटर, लाइक आप जो करने के लिए इस धरती पे आए हो, जो आपके पर्पस है, उसको कंटिन्यू करो। अगेन परसिवरेंस, सेलिब्रेट एंड रिमेन सेंटर मतलब क्या है कि हार्ड वर्क जो आप कर रहे हो, आपको सक्सेसफुल लाइफ मिल जाएगा। उसके बावजूद भी आपको एक बहुत ही ऑर्डिनरी सेंस लेके चलना है, डाउन टू अर्थ लेके चलना है, मतलब डाउन टू अर्थ बन के चलना है। आई फील कि बाबा इस टाइम पे कह रहे हैं कि आप एक रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो, आप एक अच्छे आउटकम के लिए वेट कर रहे हो, और वो आउटकम मिल जाएगा आपको, वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपने लाइफ को चेंज नहीं करना है। सक्सेस के बाद लोगों की लाइफ बदल जाते हैं, सक्सेस के बाद लोग बदल जाते हैं, फेलियर्स भूल जाते हैं, फेलियर्स के दौर भूल जाते हैं, लोगों को भूल जाते हैं। प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। रिमेन सेंटर्ड मीन कि आपको खुद को बदलना नहीं है। सक्सेस एंड फेलियर्स बोथ आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम कॉइन। ये सब चीज अच्छा बुरा, ये डुअलिटी है। इससे मत भिड़ो, डुअलिटी की तरफ मत जाओ कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है। नो, रिमेन सेंटर्ड। आपको समझना है कि सभी चीज एक ही है, ईश्वर एक ही है। सो बेसिकली इस टाइम पे आपको कह रहे हैं साईं बाबा, रिमेन सेंटर्ड मीन्स कि आप अपने लक्ष्य पे अटल रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, जो आपने स्थिर किया उसको फॉलो करिए। लेट्स सी और क्या मैसेज इस टाइम पे आपको दे रहे हैं बाबा। सक्सेस मिलने के बाद भी आपको डाउन टू अर्थ रहना है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए। द फर्स्ट कार्ड इस टाइम पे साई कृपा, इसका मतलब है कि गुरु की कृपा आपके ऊपर है। मैंने कहा था ऑल्सो साई कृपा मतलब ऐसा भी है कि आप एक क्रॉस रोड में हो। ओके, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना है, तो आपको साईं बाबा कह रहे हैं कि प्लीज़ वेट करो, आपको कुछ प्रॉपर साइन मिल जाएगा, उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे। आई फील कि आप क्लूलेस हो, हेल्पलेस हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कौन मदद करेंगे आपको इस टाइम पे, कौन आएंगे आपको समझने के लिए, कौन आपको सलाह देंगे। गुरु का सलाह आपको मिलेगा, गुरु का कृपा आपको मिलेगा। आप अकेले नहीं हो, गुरु आपके साथ है। दैट्स द मैसेज। आई फील कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा उलझन में रहते हैं, जब हम लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, उस टाइम पे, उस क्रॉस रोड में आपको आपके गुरु बचा सकते हैं। चाहे वो दक्षिणा काली हो, चाहे वो हेकेटी माँ हो, चाहे माँ दुर्गा हो, पार्वती माँ हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे ट्रिपल गॉडेस हो, जो भी हो, चाहे साईं बाबा हो। हर गुरु आपको उस डिफिकल्ट फेज में कुछ ना कुछ साइन देते हैं, एंड दिस इज योर साइन कि साई कृपा, साईं बाबा के कृपा आपके ऊपर है, और ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सुराग, कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। एंड आपको यही समझना है कि आप अकेले नहीं हो, आपका लाइफ ऐ भी नहीं जाएंगे। आपके गुरु चाहे आप किसी भी दुनिया के कोण में हो और छुपे हुए हो, आपके पास पहुंच जाएंगे और मदद आपको वो करेंगे। साईं कृपा आपके ऊपर है। द सेकेंड थिंग, सबरी मतलब पेशेंस। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो बिल्ड हो रहा है। ओके, आपको समझ में नहीं आ रही, ये आपके अंदर की क्वालिटीज़ है, ये गुड क्वालिटीज़ है। श्री रामाकृष्णा एक चीज़ कहते हैं कि अगर आपके अंदर गुड क्वालिटीज़ है ना, वो एक छोटे से पौधों की तरह होता है, और उस पौधों को बचा के रखना पड़ता है। बैरियर क्रिएट करना पड़ता है ताकि बाहर के जो चीज़ें हैं वो खा ना ले। ओके, सो आई फील कि गुड क्वालिटीज़ को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि लोगों को जब आप देखते हो कि वो लोग बहुत स्वार्थी है, वो लोग सेल्फ सेंटर्ड है, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर रहे हैं, दूसरों का परवाह नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसा लगता है तो मैं क्यों करूं। बट यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं कि पेशेंस, आपको दूसरों को देख के कुछ करना नहीं है, आपको वेट करना है, आपको अपने सोल जर्नी को कंटिन्यू करना है और एंड तक देखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भरोसा नहीं आ रहा है किसी चीज़ पे, भरोसा रखिए। have patience, have some faith in Sai Baba, have faith in your dream. Okay,
इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ के लिए आप पेशेंसली वेट कर रहे हो और बार बार बच्चों की तरह आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला तो, अगर नहीं मिला तो, अगर नहीं मिला तो क्या होगा? वेल, मिलेगा, सही टाइम पे सही चीज़ मिल जाएगा, आपको हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिमेन सेंटर्ड अगेन। द लास्ट कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ओ माई गॉड, फ्लो विथ लाइफ। फ्लो विथ लाइफ का मतलब क्या है कि इस टाइम पे साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि आपको लाइफ जिस तरीके से लेके जा रहे हैं उसी तरीके से जाइए। आपको किसी को कंट्रोल करना नहीं है, किसी सिचुएशंस के पीछे भागना नहीं है, चेज मत कीजिए, अट्रैक्ट करते रहिए। आई फील इस टाइम पे ये मैसेज क्यों आपके पास पहुंच रहे हैं पता है? आई फील कि आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे थे। आपको लग रहा था कि जिस भी चीज़ के ऊपर आप हाथ रख रहे हो वही चीज़ गायब हो जा रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि लोग आपको इतना मिसअंडरस्टैंड क्यों कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पे सक्सेस क्यों नहीं आ रहा है, कहीं आप जीत क्यों नहीं पा रहे हो, हार क्यों जा रहे हो। वेल, यू आर लर्निंग लेसन, आप लेसन लर्न कर रहे हो, सो गो विद द फ्लो। हर जिंदगी का जो पहलू होता है वो कुछ ना कुछ सिखाते हैं। ट्रस्ट मी बिकॉज बहुत रिजेक्शंस मुझे एवरी टाइम मिलता है, बट बहुत ज़्यादा प्यार भी आप लोगों से मिलता है। सो आई फील कि इस टाइम पे आपका गुरु आपको कह रहे हैं कि अपने लाइफ एक्सपीरियंस को देखो, कहाँ पे आप थे और आज आप कहाँ पे हो, और ये गुरु की कृपा के वजह से ही है। सो गो विद द फ्लो। जिंदगी को कभी कंट्रोल मत कीजिए, जिंदगी को बदलने की कोशिश मत कीजिए, जिंदगी बदल जाएगा। आपको अपने काम करते जाना है, जो आप ठान लिए हो, जो आपके सोल पर्पस है, जिसको आप मानते हो, जो ट्रस्ट को आप फॉलो करते हो, जो जेन्युइन प्रिंसिपल को आप मान के चलते हो, प्लीज उसको कंटिन्यू करिए। लेट्स सी और क्या मैसेज बाबा इस टाइम पे दे रहे हैं आप, और क्या मैसेज साईं बाबा का मिल रहा है, और क्या मैसेज। ओके, वाओ, कनेक्ट टू द चाइल्ड विद इन, इनर चाइल्ड हीलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। खास करके गुरु पूर्णिमा है तो गुरु के सामने हम लोग बच्चे हैं, और हम लोग जब बच्चे रहते हैं तो अब छोटी छोटी चीज़, एक पेंसिल बॉक्स देख के हम लोग बहुत खुश हो जाते थे, राइट? कुछ भी छोटे गिफ्ट हम लोगों को मिलता था उस टाइम पे तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे, और जब जैसे जैसे हम लोग बड़े हो जा रहे हैं वैसे वैसे वही सब एक्साइटमेंट गायब हो जाते हैं। हम लोग बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, छोटे छोटे चीज़ पे खुश नहीं होते हैं, और हम लोग और ज़्यादा के पीछे भागते हैं, और हम लोग भूल जाते हैं कि हम भी एक टाइम पे एक बच्चे थे। सो इनर चाइल्ड का मतलब क्या है कि इतना ज़्यादा हम लोग खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं और खुद को बोलते हैं कि ये मत करो, ये मत सुनो, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, मैं कुछ ज़्यादा तो बोल नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये हम लोगों को सिखाया जाता है, ये कंडीशनिंग है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग मतलब कई कबार अपने दिल को सुनना चाहिए, कई कबार अपने दिल को रोकना नहीं चाहिए, कई कबार आपका दिल जो कह रहा है वो भले कितना भी सिंपल और बुद्धू जैसा चीज़ क्यों ना हो, उसको उसके करीब जाना चाहिए। सो इनर चाइल्ड हीलिंग मतलब क्या है कि हो सकता है आप अपना बचपना खो के बैठे हो सकता है कि बचपन से इतना स्ट्रगल किए हो, इतना सैडनेस देखे हो, इतना कुछ खोए हो कि मन नहीं लगता है कि और कुछ मिल सकता है, या फिर विश्वास नहीं होता है कि आपके लाइफ में और कुछ अच्छा होगा या नहीं। बट फिर भी इस टाइम पे आपको कह रहे हैं आपके गुरु साईं बाबा कि अच्छा होगा, बट आप खुद को एक बच्चे की तरह ट्रीट करें। एक बच्चा जैसे लॉजेंस के लिए अपने माता पिता से पूछते हैं, बहुत बार बोलते हैं, वैसे ही आपको छोटे छोटे चीज़ खुद को गिफ्ट करनी चाहिए और खुश रहना है। लाइक अगर आप खुद को कंट्रोल करके बैठे हो कि नहीं, आपके मन जो कह रहा है वो गलत है, आई फील कि आज स्पेशली आपके गुरु कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने मन को सुनो, कहीं पे बाहर जाओ, खुद को कुछ गिफ्ट करो, या फिर जो आपका मन कह रहे हैं उसको सुनो, क्योंकि कहीं ना कहीं आज आपको अपने इनर चाइल्ड को अनलॉक करना है, इनर चाइल्ड का बात को सुनना है। और इनर चाइल्ड किसी किसी के लिए ब्रोकन चाइल्डहुड भी एक फैक्टर रहता है कि वो चाइल्डहुड में इतना बुरी तरीके से ट्रीटेड हुए हैं, या फिर उनके पेरेंट्स इतना बुरी तरीके से ट्रीट किए, खास करके जो लोग टॉक्सिक पेरेंटहुड को झेले हैं उनके लिए तो चाइल्डहुड वो लोग याद भी नहीं करना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों का स्कूल लाइफ बहुत बुरा बीता है, जिन लोगों के स्कूल में कोई फ्रेंड नहीं बना है, उनके लिए ये मेरे को भी देख लीजिए। सो उनके लिए क्या होता है ना कि वो लोग चाइल्डहुड को एकदम फील नहीं करना चाहते हैं, वो भागते हैं। बट इस टाइम पे आपको बाबा कह रहे हैं कि कुछ लोगों को फॉरगिव करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, या फिर अपने बचपन को फॉरगिव करनी चाहिए। एंड फॉरगिव एंड फॉरगेट। आपको कुछ मिला तो है,
तो उससे आपको खुश रहना है और खुद को कुछ ट्रीट देना चाहिए आज आपको, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत शिद्दत से काम कर रहे हो। यू डिजर्व अ ट्रीट, यू डिजर्व अ ब्रेक, यू डिजर्व अ लॉजेंस। लेट्स सी और क्या मैसेजेस, और क्या मैसेजेस। ओके, यहाँ पे 2 मैसेज और मिला है। वो है कि लाइफ इज ट्रांसिएंट एंड लेट गो। सो यहाँ पे जो 2 मैसेज मिल रहा है वो है कि ट्रांसिएंट मतलब जो चीज़ बहुत ही कम समय के लिए लाइफ में आते हैं, वैसे ही लाइफ इज टू शॉर्ट, टू थिंक एवरीथिंग कम्प्लेक्स वे, और लाइफ इज टू शॉर्ट टू आर्ग्यू। तो यहाँ पे लाइफ इज ट्रांजिएंट का सिंपल मतलब है कि प्लीज़ आप अपने दिल में ग्रजेस लेके मत चलिए। लेट गो करने के लिए कह रहे हैं कि कुछ तो ग्रजेस है, कुछ तो जैसे ही इनर चाइल्ड आया वैसे ही 2 कार्ड्स और भी आया। सो आई फील कि कुछ ऐसे मेमोरीज है जिसको आप लेट गो नहीं कर पाए हो। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि बचपन में ये बात मुझे बहुत हर्ट किए थे, या फिर किसी ने आपको बचपन से ही बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किए हैं। आई फील कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू इवन रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स। लाइफ इज ट्रांजिएंट। सो काइंड ऑफ यहाँ पे एक बात कह रहे हैं कि आप छोटे छोटे चीज़ों को भूल जाओ, कुछ मेमोरीज को लेट गो करें, कुछ ग्रजेस को लेके ना चले। यू जस्ट हैव टू रिलीज from from your memory. You have to release something from your memory. You have to let go something, let go of your past. So आपको अपने अतीत को भूलना है, आपको कुछ मेमोरीज को भूलना है। कुछ लोग अगर आपके साथ मिसबिहेव किए हैं, या फिर कुछ लोग आपको हर्ट किए हैं, आई फील इट्स अ हाई टाइम टू लेट गो। मुझे ऐसा लग रहा है कि साईं बाबा ने आपको किसी के साथ मिलाए थे एंड उसके बाद आप बहुत हर्ट हुए थे, या फिर ऐसा हुआ था कि आपको एक लाइफ लर्निंग लेसन मिला था बट आपने वो लेसन को समझ नहीं पाए थे। तो आप हमेशा से ही यही पूछते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। आई फील कि वो आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्मिक बंधन था, इसीलिए शायद आपको वो झेलना पड़ा। बट राइट नाउ आई फील कि उस इशू को बाबा कह रहे कि रिजॉल्व कर दो, उस इशू को अपने दिमाग से हटाओ एंड फॉरगिव। ओके, और कुछ मैसेज बाबा आप देना चाहते हैं? और कुछ मैसेज क्या आप देना चाहते हैं मेरे YouTube व्यूअर्स के लिए? ओके, यहाँ पे 2 मैसेज आए हैं। लीव योर धर्मा एंड वननेस। सिंपल मैसेजेस के वननेस का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि सभी के अंदर ईश्वर है, सभी के अंदर एक डिवाइन एनर्जी है। सो आप जिस तरीके से चाहते हो कि लोग आपको ट्रीट करें, जिस तरीके से चाहते हो कि यूनिवर्स आपको ट्रीट करे, आपको भी यूनिवर्स को एंड लोगों को ट्रीट सेम तरीके से करना चाहिए। लीव योर धर्मा मीन्स हमारे अंदर एक जेन्युइन प्रिंसिपल, सभी लोगों के अंदर एक जेन्युइन प्रिंसिपल छुपा हुआ है। हम लोगों को पता है, हमारे जिसको हम कहते हैं विवेक, हमारे अंदर एक जागृत विवेक है, हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस है। और समाज के हिसाब में कुछ चीज़ अच्छा, कुछ चीज़ बुरा हो सकता है, लोगों के नज़र में कुछ चीज़ अच्छा, कुछ बुरा हो सकता है। बट जब आप कोई काम को करते हो एंड देन जब आप खुद को पूछते हो, खुद के मन को पूछते हो, खुद के परमात्मा को पूछते हो, तो परमात्मा आपको जवाब देते हैं कि आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो किए हो या नहीं। राइट, उसके बेसिकली सो लीव योर धर्मा मतलब क्या है कि आपको अपने जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो करते जाना है। भले लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आपको देखना नहीं है। अगर आप खुद को पूछ के कोई काम को करते हो और आप अपने धर्म के अनुसार काम को करते हो, तो आप अच्छा काम कर रहे हो। भले वो काम आपके परिवार के अनुसार, परिवार के रीति और रिवाजों के अनुसार नहीं हो रहा है, बट अगर आप दुनिया की अच्छाई के लिए या फिर मान लीजिए सबके भलाई के लिए कुछ कर रहे हो एंड आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर रहे हो, आप अपने धर्म को पालन कर रहे हो। ए एंड बी वननेस, इसका मतलब है कि बाबा सबके अंदर है। लाइक आप जिस तरीके से भी पूजा कर रहे हो, आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थना बाबा के पास पहुंच रहे हैं। तो ऐसे मत समझिए कि आप बाबा से बहुत दूर हो, बाबा के बहुत करीब आप हो। वननेस का मतलब है कि बाबा आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो। जब जब आप रोते हो, बाबा आपको फील करते, आपको हील करते हैं। ओके, और कुछ मैसेज क्या आप बाबा देना चाहते हो इस टाइम पे? और कुछ मैसेज? नो, आई फील
दिस इज़ इट। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा है और मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ और नए गाइडेंस के वीडियोस लेके। इस पूर्णिमा को एंजॉय कीजिए। इस पूर्णिमा में आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मेडिटेट कीजिए, साईं बाबा का पूजा कीजिए, माँ काली का पूजा कीजिए, जिसको भी आप आराध्य मानते हो, किसी भी धर्म के अंदर आप क्यों ना हो, आप अपने आराध्य देवता देवी को पूजा कीजिए, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहिए, मेडिटेट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, रिलीज कीजिए एंग्जाइटी को एंड अट्रैक्ट कीजिए अच्छी चीज़ों। बाय, टेक केयर। जय माँ काली, ओम साई राम।